आज हम लोग जो ऐसे चैप्टर 1 मैं हूँ झारखंड बुक का देखेंगे, झारखंड एक नज़र में। और इसमें हमारा ये पार्ट 2 वीडियो होगा, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। पार्ट 1 में हम लोग सामान्य परिचय कंप्लीट किए थे, यानी कि 1 से लेकर 14 प्रश्न तक। आज हम लोग इस वीडियो में जो है इस चैप्टर से संबंधित जो है 20 प्रश्न देखेंगे, और हमारा आज टॉपिक रहेगा भौगोलिक परिचय। तो इसको भौगोलिक परिचय को मतलब 2 पार्टों में बांट करेंगे। तो पार्ट 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके लिए स्पेशल पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, उसके बाद पार्ट 4 करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको पार्ट वाइज करेंगे। इसमें बहुत तरह तरह के क्वेश्चन दिया गया है, जो कि बहुत ही जनरल है और बहुत सिंपल है। आप इसमें ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन तब भी देखिए आपको जो है रिवीजन होगा। चीज़ जो है रिवीजन होने के बाद आपको जो है चीज़ याद होने लगेगा, यानी रिमेंबर और समराइज होगा। तो आप यहाँ पे जो भी पढ़ें उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए कि आप 20 में या फिर 20 या 25 में या फिर 15 में आप कितना राइट दे पा रहे हैं। माइंड में रिकॉल कीजिए आंसर को। उसके बाद तो हम तो इसका आंसर तो आपको समझाएंगे भी और बताएंगे भी। तो ये आने वाले जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो है इसका पहला संस्करण एमसीक्यू निकाला है, देव कुमार के द्वारा लिखा गया। मैं हूँ झारखंड बुक है। इस बुक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, हम आपको बता रहे हैं। ये जो है आपका जो है इसमें पीवाईक्यू है, जो भी पूछा होगा आज तक इसमें भौगोलिक परिचय से, इस क्वेश्चन में तो शामिल दिया गया है। और भौगोलिक परिचय से जितना क्वेश्चन बनना चाहिए सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाया है स्टेटमेंट वाइज, जिससे आपका थ्योरी भी कंप्लीट होगा। आपको लिंक करते हुए हमको समझाएंगे, याद करवाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसे जरूर देखिए, नहीं देखे हैं तो देखिए हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट करते हैं। और डायरेक्ट में हम लोग यहाँ दिया गया है भौगोलिक परिचय, यानी कि ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये पूरा चैप्टर है झारखंड एट अ ग्लांस, मतलब झारखंड एक नज़र में। एक नज़र में देखेंगे ऑल ओवर पूरे झारखंड। और ये चैप्टर खत्म होते ही दूसरे चैप्टर देखेंगे। अगर आप इससे पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी, यानी हिस्ट्री तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो ज्योग्राफी अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र वगैरह नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। तो देखिए हमारा क्या है भौगोलिक परिचय में पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य भारत के किस भाग में अवस्थित है, ये पूछ रहा है। तो आपको, अगर आप इंडिया का, सबसे पहले देखिए आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आपको बता देते हैं भौगोलिक परिचय में। सबसे पहले देखिए ये पूरा का पूरा ग्लोब है, इसे अर्थ बोलिए, पृथ्वी बोलिए। ये थर्ड प्लैनेट है सन के साथ, इसका जो ट्विन है। पहले आपका आता है बुध, उसके बाद आपका क्या आता है, शनि आता है, जिसे हम कहते हैं वेनस। इसके बाद इसी प्रकार से आपका अर्थ आता है, तो इसका वो इसके बाद यह है, उसके समकक्ष है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एयर, वाटर, प्लांट है और एटमॉस्फेयर, इसलिए लाइफ एग्जिस्ट है, एक यूनिक प्लैनेट है। अब यहाँ समझने वाला बात ये है कि इसका जो है इमेजिनरी लाइन है, इक्वेटर जिसको कहते हैं 0 डिग्री, ये वाला जो है ना इसको 2 पार्ट में बांटता है, और इसे जो है प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये वाला जो लाइन होता है इसे हम लोग कहते हैं, आप पढ़े होंगे अक्षांश रेखा, इसे हम लोग कहते हैं लैटिट्यूड, क्योंकि ये लेटा हुआ है इसलिए लैटिट्यूड है। मतलब इस तरह से जितना भी लाइन जाएगा इसके ऊपर सारे के सारे लैटिट्यूड है। आपको ये आ जाना चाहिए। और ये टोटल 181 होता है, जबकि ऊपर से जो जितने नीचे आते हैं इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, क्योंकि लॉन्ग है इसलिए लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं। और ये लाइन को लैटिट्यूड कहेंगे क्योंकि लेटा हुआ है। तो ये आपको कन्फ्यूज कभी होना ही नहीं चाहिए, देशांतर और अक्षांश क्या होता है। तो यहाँ आपको समझाना चाह रहे थे कि ऊपर से जो नीचे आ रहा है रेखा नॉर्थ से साउथ, ये 300 टोटल 60 है, यानी कि 360 जो है ऊपर से जो नीचे आ रहा है ग्लोब में वो रेखा है। जब ऐसे जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे 181। तो इस प्रकार से ये वाला जो है आपका लैटिट्यूड है, जबकि ये लॉन्गिट्यूड है। तो इस मैप में जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ तो और ये इक्वेटर है, ये आपका प्राइम मेरिडियन है। तो देखिए इंडिया जो है ना यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है। ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी दक्षिणी गोलार्ध है। आपका ये ईस्टर्न है, मतलब यानी पूर्वी गोलार्ध है, आप बोल सकते हैं, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये आपका वेस्ट है, तो इसको आप बोल सकते हैं पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इंडिया यहाँ पे तब डायरेक्शन निकाल पाए होंगे कि ये या तो इस रेखा को पूरा एक तो इसका 2 तरीके से आंसर बन सकता है कि ये वाला रेखा के ऊपर है तो इंडिया मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। तो इंडिया के अंदर भारत है, यानी कि नहीं, इंडिया के अंदर झारखंड है, तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में है। एक ये हो गया। नहीं तो परफेक्ट लोकेशन बताने के लिए आप इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए, और मानिए यहाँ है तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, तो यहाँ पर बोलिए नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इंडिया है और झारखंड दोनों, क्योंकि झारखंड तो इंडिया के अंदर है। तो आपका एकदम एक्यूरेट परफेक्ट हो गया। कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध भी टेक्निकली सही है, पूरा इसको सिर्फ लेता है, इस लाइन को डिवाइड ना करके ना बताता। तो इस तरह से अगर हम एकदम करेक्ट और एक्यूरेट बताएं तो आपका वो होगा झारखंड राज्य भारत के किस भाग में है। तो आप भारत के पेज में पूछा गया, तो भारत में भी आप देखेंगे तो भारत में ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया। तो झारखंड यहाँ पे है, तो आपको देखिए नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि उत्तर पूर्व में है, क्योंकि नॉर्थ को उत्तर बोलते हैं, ईस्ट को हम लोग बोलते हैं पूर्व। तो यहाँ पे कुछ कुछ आपको समझ में आया होगा अगर अच्छे से सुनने की कोशिश किए होंगे तो 15 का राइट आंसर आपका बी होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। देखिए झारखंड जो है भारत के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, जिस प्रकार से झारखंड भारत के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, इसी प्रकार से भारत पूरे विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यानी यहाँ तो गोलार्ध तो नहीं लिखा, लेकिन हम पूरे ग्लोब के अनुसार बता रहे हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं सही, जो कि आपको यहाँ पे हो सकता है सही। इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगर इंडिया के देखिए झारखंड विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में है, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन ना बना के सिंपल बना दिया उत्तर पूर्व दक्षिण इस तरह से, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। तो 16 का राइट आंसर आपका सी होगा। अगर पूछता भारत विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में, तो भी उत्तरी गोलार्ध होता, यानी उत्तर होता। झारखंड विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में, तो भी होता। अगर इस क्वेश्चन को ये ऑप्शन यही रहता, क्वेश्चन ऐसा रहता कि झारखंड विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में, और ऑप्शन ये है सारा, तो आपको इसमें कौन सा मारना है, तो ये मारना है उत्तर पूर्वी में। अगर ये क्वेश्चन को चेंज करके झारखंड के जगह पर इंडिया लिखते हैं कि इंडिया विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में है, तो भी ये होता। तो आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए अलग अलग तरीकों से। क्वेश्चन कैसा भी पूछे आंसर तो एक होगा, पूछने का तौर तरीका अलग है। पहले पूछा, यहाँ इंडिया नहीं पढ़ रहे इसलिए इंडिया के बारे में नहीं दिया, लेकिन हम 2 फैक्ट इंडिया के बारे में बताएं, और आपको यहाँ सिंपल बताया कि झारखंड राज्य भारत के उत्तरी पूर्वी में है, झारखंड विश्व के मानचित्र में उत्तर में है, और नहीं तो फिर उत्तर पूर्वी में। दोनों टेक्निकली सही है, ऑप्शन के अनुसार इसको आप आंसर करेंगे। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पूछा रहा है 17 का, इसको डायरेक्टली सिंपल बना लेंगे। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय का बोलते हैं ग्लोब के ऊपर जो ये जो लाइन जा रहा है, इसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, और अक्षांश का मतलब होता है लैटिट्यूड। ये ग्लोब के ऊपर लेटा हुआ है। लैटिट्यूड में टोटल 181 है, सबसे बड़ा रेखा ये वाला बीच वाला है, इसके इक्वेटर बोलते हैं। इसके ऊपर जो होता है कर्क रेखा होता है, इसके नीचे मकर रेखा होता है। तो आप जानते हैं। तो इसलिए पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो 17 का डी होगा। 21 या फिर 21 28 10 से लेकर 25 19 15 उत्तरी अक्षांश तक। शायद इसको ऐसे पढ़ते हैं 21 डिग्री 28 मिनट और 10 सेकेंड। इसी प्रकार से 25 डिग्री 19 सेकेंड 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। शायद ऐसे इसको आप इसको कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा दे रखा है। तो आपको जो है समझ और इसको याद रखने के, देखिए अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो ये तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए डाटा है आप नहीं, यहाँ पे मैप नहीं है, तो आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए 21 से 4 इंक्रीज कीजिए, आप 21 से 4 इंक्रीज करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। तो जहाँ ऑप्शन इस तरह दिखेगा तो आप मारेंगे। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 10 से में लास्ट में जो है 5 ऐड करना है, तो 10 से 15 21, ये सब नंबर बढ़ रहे हैं। अनलेस बीच वाला अगर नहीं देखें, तो ये वाला अगर दिमाग में हमेशा रखेंगे ना, तो जब भी ऑप्शन मिलेगा तो आपको सही हो जाएगा कि नहीं, हमारा जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो हमेशा बढ़ता है 21 से 25, 10 से 15। तो आपका जो है उत्तरी अक्षांश है। ये उत्तरी अक्षांश मतलब ये हो गया नॉर्दर्न। अब देखिए उत्तरी अक्षांश कह दिया, इसका मतलब क्या है, यानी कि झारखंड तो इस डायरेक्शन में ऊपर में है, और ये लाइन जो है आपको कैसे पता चलेगा, इस लाइन के नीचे सब क्या होगा, दक्षिणी अक्षांश होगा। इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर सब उत्तरी अक्षांश होगा। तो मतलब कि ये लाइन सब इधर क्रॉस कर रहा है। तो ये वाला आपको समझ में आ गया। झारखंड का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार हम आपको बता चुके हैं कि जो ग्लोब के ऊपर ये वाला ये प्राइम मेरिडियन है, बाकी सब ये सब है 361 है। तो पूछ रहा देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 18 का राइट आंसर ये होगा 83 से लेकर 87, यानी 83 19 15 से लेकर 87 57 पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर का मतलब इससे भी पकड़ ले सकते हैं आप कि पूर्वी देशांतर मतलब झारखंड जो है पूरा विश्व के ग्लोब में उत्तर पूर्वी में है, यानी कि बताया इधर पूर्वी, क्योंकि पूरब तो ये है, इसको ईस्ट बोलते हैं, और ये नॉर्थ है, तो ये बोल रहा पूर्वी, मतलब कि ये इसका विस्तार जो है आप यहाँ पे देख पाए हैं। और इसको भी याद रखिए कि 83 में 5 ऐड करेंगे तो 87 हो जाएगा। अब बाकी तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। तो ये वाला अपने अनुसार भी कर सकते हैं, हम आपको एडवाइस नहीं देंगे कि आपको कैसे करना, लेकिन हाँ अगर आप इसको अगर आप समझ रखें तो अच्छा है, अगर नहीं आप कभी समझें और आपको याद नहीं रहता तो हम आपके लिए बताएं। झारखंड राज्य ज्यामितीय आकृति है, तो 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा चतुर्भुजाकार है। यानी ज्यामितीय आकृति का मतलब होता है एक शेप, ज्योमेट्रिकल शेप, कि झारखंड का ज्योमेट्रिकल शेप कैसा है, इसका आकार, इसका आकृति, इसका शेप कैसा है। तो आप झारखंड का जब भी मैप देखेंगे आप रफली ड्रॉ करेंगे तो ये इसका जो है 4 क्वाड्रिलेटरल, देखिए एक लाइन हो गया, ये आप समझिए 2 लाइन हो गया, ये 3 और 4, ये क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुजाकार है, इसका 4 भुजा है। तो इस प्रकार से ये चतुर्भुजाकार है। बहुत इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण दिशा की और कुल लंबाई है, तो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, इसको मैप से समझ लीजिए आप, जो है भूलेंगे नहीं।
देखिए इस तरह से पूछेगा तो आप मान लीजिए ये पूछा उत्तर से दक्षिण, मतलब कि ये आपका उत्तर बोलते हैं तो इसका मतलब हमेशा नॉर्थ होगा। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, और ये आपका वेस्ट है, और ये ईस्ट है। ईस्ट का मतलब पूरब होता है, पूर्वी साइड। वेस्ट मतलब पश्चिम, और नॉर्थ मतलब उत्तर हो गया, साउथ मतलब दक्षिण हो गया। और इसमें कैसे पूछा, उत्तर से दक्षिण, मतलब ऊपर से नीचे पूछा, इस तरह से। तो ये वाला देखिए, इसका लंबाई झारखंड में कम है, यहाँ से यहाँ जाने में हमको कम ट्रैवल करना पड़ेगा, जबकि पश्चिम से पूरब हमको जाने में बहुत ज़्यादा लगेगा। इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से अगर हम इसको तिरछा-तिरछी ना बनाएंगे, बीच में बनाएंगे, तो भी हमको अधिक डिस्टेंस करना पड़ेगा। आपको ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। तो झारखंड में क्या पूछा, सिंपल पूछ दिया आपको कि यहाँ पे दो दो क्वेश्चन है लगातार, दोनों एक ही क्वेश्चन है। इसका पूछा तो इसका कम है, तो इसका कम रहेगा, और ये वाला आपका ज़्यादा था। तो यहाँ पे अगर बात करें उत्तर से दक्षिण दिशा में कुल लंबाई कितना है, तो 20 का आपका डी होगा 380, यानी 380 किलोमीटर है। फिर दूसरा देखिए, पूछा पश्चिम से पूरब से पश्चिम दिशा की और झारखंड के टोटल लंबाई कितना है, लेंथ। तो बताइए झारखंड राज्य का टोटल लेंथ, कुल लंबाई कितना है, क्या, पूरब से पश्चिम। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर 21 का हो जाएगा बी, 463। तो देखिए ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, 463 किलोमीटर है और ये 380 किलोमीटर है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो हम आपको बता दिए, इसको समझिए। नॉर्थ टू साउथ जब भी बोलेगा या वेस्ट टू ईस्ट बोलेगा तो दोनों का तरीका हो जाएगा अलग। वेस्ट यहाँ 463 हो जाएगा, ये 463 है, और ये वाला 380 हो जाएगा। तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि हम दोनों आपको लिख के हम बता दिए हैं, अगर आप बोलेंगे तो हम ड्रॉ करके एक बार उसी में लिख देंगे, तो आपको दिमाग में ये सेफ रहे और बैठा रहे। देखिए मान लीजिए ये वाला है, ये वाला लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला हम बोल रहे हैं 380, जबकि ये वाला जो लाइन था, इस लाइन के लिए हम यहाँ लिख देते हैं 463। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि ये पश्चिम से पूरब है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या दिया है, देखिए कि झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ये SIPT में पूछा गया है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भौगोलिक क्षेत्रफल मतलब ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, इसके पास लैंड कितना ज़मीन ले रखा है। तो यानी कि ये वाला जो झारखंड है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो पूरे भारत का इसमें टोटल लैंड कितना है सो पूछा। तो हम आपको सिंपल ये वाला बता देते हैं कि ये वाला कितना लैंड है। इसको आपको याद रखना दो तरीके से। अगर झारखंड सरकार या इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आप मानेंगे तो 79,714 है, ये वाला आप इतना याद रख सकते हैं। अगर आप इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट के अनुसार मानेंगे, जो आपका वन रिपोर्ट आता है फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अनुसार मानेंगे तो 79,716 है। तो दो बस बढ़ा हुआ, वहाँ 14 था, यहाँ 16 है। तो दोनों तरीके से याद रखना। ये डायरेक्टली पूछा है CDPO में, और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये JPSC के कौन सा एग्जाम में पूछा, तो FRO में पूछा है, SCF में पूछा है। ये डायरेक्टली और क्वेश्चन में दिया होता। तो PYQ का बहुत रोल होता है एग्जाम सिलेक्शन में या फिर एग्जाम। देखिए झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो मान लीजिए ये पूरा इंडिया है, इंडिया में झारखंड कितना लैंड घेर के रखा है, वह उसके पास कितना लैंड है। तो ये 100% में से आपको याद रखना पड़ेगा 2.42%। 2.42% जो है सो ये झारखंड का हिस्सेदारी है 100% में। इतना इसके पास एरिया है, क्षेत्रफल है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज में बताना है। तो ये वाला जो झारखंड है ना, झारखंड के पास आपको कितना बताएं, इसकी पूरे भारत का 3.28 मिलियन है। आप जानते हैं कि 3.28 मिलियन समथिंग है भारत का टोटल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल। और झारखंड का कितना है अभी हम बताएं आपको, तो 79,714 या 16 स्क्वायर किलोमीटर। तो लेकिन आपको यहाँ पे इसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, इसका परसेंटेज निकल के आएगा 2.42%। तो आपको ये याद रखना है, ये इतना 2.42% है। और झारखंड का हिस्सेदारी पूछेगा परसेंटेज में पूरे भारत का जनसंख्या में, तो 2.72% आएगा। तो दोनों तरीके से याद रखना है। ये पॉपुलेशन है पूरे भारत, मतलब कि झारखंड का हिस्सेदारी पूरे भारत में। तो वही पूछा, झारखंड का क्षेत्रफल बताइए, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट था। तो इसका ऑप्शन हमारा 23 का क्या हो जाएगा, 23 का आपका यहाँ पे ये हो जाएगा 2.42%। फिर देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा A, 79, यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का आपका राइट आंसर A हो जाएगा। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग मील में है, ये वाला न्यू क्वेश्चन है, यहाँ वर्ग मील में है। तो इसको आप कभी कभी पूछ लेगा तो आपसे गलत हो जाएगा। तो इसको जब वर्ग मील में कन्वर्ट करेंगे तो आपका यह हो जाएगा 30,700
कितना, तो 78। तो इस वाला आप जो है याद रख सकते हैं, 25 का ए होगा। फिर 26 में झारखंड राज्य का गठन एकीकृत बिहार के कितने भूभाग से अलग करके किया गया था? तो बिहार का दक्षिणी हिस्सा कट करके बनाया गया, 46% लैंड लिया गया था, ये हो जाएगा। झारखंड राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है, तो झारखंड राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अब स्थान पूछा, यानी इसका पोजीशन कितना है। तो इससे बड़े बड़े बहुत सारे हैं, लेकिन झारखंड क्या है इसका 27 का, तो डी होगा, 15वां स्थान है। झारखंड राज्य के सटे राज्यों की संख्या है, तो झारखंड राज्य से सटे राज्यों की संख्या कितना है, तो 28 का आपका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो 28 का सी हो जाएगा, 5 है। तो आपको याद रखना, मान लीजिए एक छोटा सा हम झारखंड बनाते हैं और आपको देखना है कि देखिए इधर आपका बिहार है, आप जानते हैं, यहाँ पे आपका यूपी है, और इधर जो है छत्तीसगढ़ है, इधर आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल आपका है, और इधर जानते हैं उड़ीसा। तो देखिए 1 2 3 4 5, और ये लैंड लॉक्ड है, स्थलरुत राज्य है। स्थलरुत का मतलब ये चारों साइड जमीन से ही घिरा हुआ, वाटर से नहीं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर मतलब नॉर्थ में बिहार है, इसे से अलग हुआ, तो ये दक्षिणी पार्ट कटा था, इसलिए बिहार के समझिए दक्षिण में झारखंड है, और झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये वाला आपका पूरब में यानी ईस्ट में आपका वेस्ट बंगाल होगा, साउथ में उड़ीसा हो जाएगा, और उत्तर पश्चिम में यूपी है, और छत्तीसगढ़ पश्चिम में है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहाँ पे 5 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये सब देखिए पीजीटी 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला पूछ रहा है। पूर्वी का मतलब ईस्ट है, यानी कि मान लीजिए झारखंड है यार, ईस्ट पूछा, यानी कि इधर का पूछ रहा है, सबसे पूर्वी साइड का पूछ रहा है। तो 29 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबसे पूर्वी पूछा तो आपका यहाँ पे पाकुड़ बताया जा रहा है। इसमें आंसर 29 का ए दिया हुआ है, और जबकि हमारा 28 का 5 दिया होता जो कि सही दिया होता। कभी कभी बुक में आंसर गलत दे देता है। तो झारखंड राज्य का सबसे पूर्वी ईस्टर्न जिला जो है, आप याद रखिए, पूर्वी मतलब ये झारखंड है, झारखंड का पूर्वी जिला जो है यहाँ पे जो है आपका, तो वो कौन सा है, तो आपका ये पाकुड़ है। जबकि सबसे पश्चिमी जिला कौन सा झारखंड राज्य का, तो 30 का आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, गढ़वा है। तो अब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर है, मैप से देख लीजिए एक बार तेजी से। यहाँ पे जो जिला था वो गढ़वा क्या था आपका, पाकुड़ था। सबसे पूर्वी है, ये ईस्ट है, तो ईस्ट हो गया। और पूछा पश्चिमी, तो पश्चिमी पूछा, इसलिए आपका ये वेस्ट है, पश्चिमी को वेस्ट बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ आंसर क्या दिया, पश्चिमी का 30 का आपका राइट आंसर दिया डी, यानी गढ़वा। और जो कि गढ़वा एकमात्र जिला है जो बिहार से बाउंड्री करता है, यूपी से करता है और छत्तीसगढ़ से करता है। 3 राज्यों से करता है, एकमात्र झारखंड का जिला है, और यूपी के सोनभद्र जिला से करता है। ये वाला आप याद रख सकते हैं, स्पेशली बहुत अच्छा इसमें दिया गया था। तो यहाँ पे आपका गढ़वा होगा। अब सबसे उत्तरी पूछा जा रहा है, अब पूर्वी भी नहीं पूछा जा रहा, अब पूछ रहा है झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला। तो 31 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, साहेबगंज है। सबसे उत्तरी पूछेगा, यानी कि मान लीजिए ये वाला, तो यहाँ पे मान लीजिए साहेबगंज है, तो ये उत्तर में आ जा रहा है, जबकि गढ़वा इसका इस साइड आ जा रहा था, तो इस तरह हो गया। जबकि यहाँ पे जो आया ये आपका पश्चिमी साइड आ गया। तो ये थोड़ा सा मैप से आपको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और बहुत अच्छे से ये आपको लर्न रहेगा। और दक्षिणी जिला की बात करें तो झारखंड के सबसे दक्षिणी जिला कौन सा होगा, तो 32 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी है, यानी पश्चिमी सिंहभूम है, जो कि यहाँ है। सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ पे उत्तर में जो है साहिबगंज है, और यहाँ पे जो है आपका पाकुड़ है, और ये वाला आपका गढ़वा है। तो इस प्रकार से उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब सबसे याद रखिए। तो उत्तरी जिला आपसे पूछा, तो उत्तरी जिला क्या होगा, साहिबगंज होगा। सबसे दक्षिणी जिला पूछ रहा, तो 32 का हम आपको आंसर बताएं कि पश्चिमी सिंहभूम होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल मतलब डिवीजन, एक बार फिर आपको रिवीजन करवाते हैं। झारखंड बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उस समय झारखंड बना, तो उस समय झारखंड में 5 प्रमंडल था। प्रमंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रमंडल को डिवीजन बोलते हैं। उस समय 4 डिवीजन था, तो एक नया बना, आप इसको +1 लिख सकते हैं। तो 4 था, एक नया बना कोल्हान वाला, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और आपका सरायकेला खरसावां है। तो इस प्रकार से टोटल अभी 5 है। इसमें से सबसे जो छोटा है वो पलामू प्रमंडल है, जिसमें गढ़वा, लातेहार और पलामू जिला आता है। ये 3 जिला है और सबसे छोटा जिला है। लेकिन सबसे नया आपका कोल्हान वाला है। जबकि सबसे बड़ा उत्तरी छोटा नागपुर है, जिसमें 7 जिला है। जबकि कोल्हान में भी आपका कितना जिला है, तो 3 जिला है। तो इस प्रकार से पूछा कि सबसे बड़ा प्रमंडल किससे, क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो 33 का राइट आंसर यहाँ पे आपका ये होगा, उत्तरी छोटा नागपुर। जनसंख्या से पूछता तो भी हमको लग रहा है कि इसका आंसर उत्तरी छोटा नागपुर ही होगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन है, तो 34 का आपका राइट आंसर यहाँ पे पलामू होगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो सबसे बड़ा जिला पूछ रहा है आपसे कौन होगा 35 का,
तो आपको बता दें कि 35 का यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला पूछा, क्षेत्रफल के दृष्टि से पूछ रहा है। क्षेत्रफल मतलब अकॉर्डिंग टू एरिया, इसे आप एरिया समझिए, लैंड के हिसाब से पूछ रहा है कि लैंड के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा जिला आपका रामगढ़ है। लेकिन इस क्वेश्चन को पलट दें तो पलटा जाएगा, जैसे में आपका जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला रांची है, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला लोहरदगा है। तो ये वाला लोहरदगा आप स्पेशली रख सकते हैं, और नहीं तो एरिया से आप तो देख ही पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 37 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। तो अभी तो हम आपको बताएं कि उड़ीसा दक्षिण में है, उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम में है, जबकि पश्चिम बंगाल पूर्वी में है, और यहाँ मध्य प्रदेश आएगा, जो गलत है। इसका कैपिटल भोपाल होता है। ये झारखंड से सीमा नहीं साझा करता, इसका मतलब ये झारखंड का ये नेबरहुड या नेबर स्टेट नहीं है। तो 37 हमारा कंप्लीट हुआ। हम लोग 40 तक देखेंगे। अब हमारा 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। ये रेवेन्यू स्टाफ में पूछा। तो 38 का यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है, तो पश्चिम बंगाल सही में है। पश्चिम बंगाल आपका जो है ये ईस्ट है और झारखंड है, तो यहीं पे पश्चिम बंगाल ईस्ट साइड है, यहाँ वेस्ट है, तो इधर आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इधर साउथ है तो उड़ीसा हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ है, उत्तर है, मतलब क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और यहाँ यूपी है, तो ये वाला नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम में आपका यूपी हो जाएगा, जिसका कैपिटल लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो इस प्रकार से पश्चिम यहाँ पे पूछा भारत, झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्रा समतल भूमि पर स्थित, गलत। ब्रह्मपुत्रा तो आपका पूर्वांचल हिल पर्वत असम और अरुणाचल प्रदेश साइड है। झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, नहीं, पूर्वी हिमालय में नहीं है। पूर्वी हिमालय बोल दिया मतलब पूर्वांचल बोल रहा है, यानी असम मेघालय नागालैंड ये सब बोल रहा है, तो गलत हो गया। छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर में है, तो झारखंड छत्तीस के उत्तर में, ये नहीं, उत्तर पूर्व में बोला, गलत। उत्तर पूर्व में साहेबगंज है क्या, साहेबगंज तरफ है छत्तीसगढ़, नहीं, गलत हो गया। एकदम परफेक्ट दिया था कि पश्चिम बंगाल पूरब में है, इसको समझ के बनाने वाला था। अगर आप मैप को जानते तो इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। झारखंड राज्य के कितने जिले दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो झारखंड राज्य कितने जिले जो हैं दूसरे राज्यों के, मतलब लैंड लॉक, वो झारखंड के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, सोचिए। और वो किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल बोलेंगे, इंटरनेशनल बोलना सही नहीं है, क्योंकि दूसरे स्टेट से साइड से वो बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, उसी के अंदर घेरा है। अब देखिए ये वाला है, इससे इसको इधर टच या बाउंड्री शेयर करने से पहले यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट और आ गया, तो ये दूसरे ज़िले से कर लिया, मतलब ये पूरे तरह से लॉक है। तो आपका करेक्टली यहाँ पे आंसर जो है कितना हो जाएगा, 39 का 2 हो जाएगा। लोहरदगा और खुट्टी आप जानते हैं ये किसी से टच नहीं करता है। फिर आपसे पूछा कि सिमडेगा जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो 40 का आपका यहाँ पे राइट आंसर भी होगा, छत्तीसगढ़। सिमडेगा जो जिला है वो जो है छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है, क्योंकि सिमडेगा, अब देखिए आपको हम इसको मैप से समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपका ये वेस्ट है, पश्चिम है, और यहीं पे जो है से सिमडेगा इधर ही है, और यहाँ पे छत्तीसगढ़ है वेस्ट में, तो हम बोलेंगे ना कि सिमडेगा जो है से छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर करता है। जब झारखंड बना था तो उस समय 18 जिला था, नया जिला 6 बना, तो अभी 24 जिला आप जानते हैं झारखंड में। इस प्रकार से जो सबसे पहले जिला बना था, यानी 19वां जिला बना था, सबसे फर्स्ट वो लातेहार था। झारखंड बना था उस समय 33 अनुमंडल था, अभी 45 अनुमंडल है। इसी प्रकार से हम प्रमंडल का बता चुके हैं, 4 था, 1 बना तो हो गया 5। तो इस प्रकार से आपको कुछ याद रखना है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।